देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीटी। ठीक है, टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा एपी। एपी और जीपी, आज हम लोग एपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेस। सबसे पहला बात तो कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? एक के बाद एक। सही बोल रहे हो, लेकिन एक के बाद एक क्या मतलब कुछ। हाँ, एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ अगर एक के बाद एक डेटा रहता है तो हम लोग उससे बोलते हैं कि वो डेटा जो है किसमें है, सीक्वेंस में है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए। क्या क्या इसमें फीचर्स होना चाहिए, एक तो ऑर्डर्ड होना चाहिए डेटा। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर का ही बात होगा और कुछ नहीं। ठीक है, डिजिट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्लस इसमें और एक क्या होगा, विथ रूल्स और लॉ। जो भी बोलो, मतलब एक रूल्स को फॉलो करेगा। ये जो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड नंबर रहेगा वो रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखते हैं ऐसा कुछ लाइक 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर जो है कलेक्शन ऑफ नंबर है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर में है क्योंकि ये कुछ रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करे या लॉ को फॉलो करे। क्या रूल्स है बोल सकते हो, इनमें क्या रूल्स दिख रहा है? हाँ, सभी में क्या है, +2। ठीक है, इसका जो इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसका जो पैटर्न है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है ये सीक्वेंस। अच्छा, और एक तरीके का भी सीक्वेंस हो सकता है, सिर्फ इंक्रीजिंग ही होगा ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 19, फिर लिखा 14, फिर लिखा 9, फिर लिखा 4। ठीक है, अब इनमें क्या रूल्स दिख रहा है बोलो, -5 करके हो रहा है। ठीक है, -5, -5, -5, तो ये भी क्या है, सीक्वेंस में है डेटा। क्यों? क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड में है, कलेक्शन ऑफ नंबर में है, एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। तो इसको भी इसीलिए हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस में है, ये कलेक्शन ऑफ नंबर सीक्वेंस में है। और ये सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स्ड अप भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स्ड अप भी हो सकता है। जैसे कि मान लो -7, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने 14, फिर -28, फिर लिख दिया मैंने 56। तो इसमें क्या रूल्स फॉलो होगा देखो, -7 इंटू 2 करने से कितना आ जाएगा, -14 आएगा। तो -2 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको -2, तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 14 से -28, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटू -2। अच्छा, ये भी इंक्रीजिंग ही हो रहा है, लेकिन ये मल्टीपल करके इंक्रीजिंग हो रहा है। ये भी इंक्रीज नहीं, इंक्रीजिंग नहीं है। देखो -7 के बाद 14 है, तो -7 से 14 क्या है, कम है। मतलब ऐसे देखेंगे तो बढ़ गया, फिर ये नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर ये पॉजिटिव आ गया मतलब क्या, इंक्रीज हो गया। लेकिन हो कैसे रहा है, हर जगह पे हमारा -2 को मल्टीप्लाई करके ही हो रहा है। अगर -28 में -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +56 आएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग है। ये है इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग। ठीक है,
तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो चैप्टर के नाम में सीक्वेंस के साथ साथ सीरीज वाला लैंग्वेज भी बोला हुआ है। अब बोल सकते हो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज कोई आइडिया, सीरीज सेम नेचर के लिए नहीं, सीरीज का मतलब होगा कि अगर कोई भी डेटा सीक्वेंस में है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, ऐड करने से जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, लिखो, सीक्वेंस का मतलब होगा व्हेन ऑल द टर्म्स एंड सीक्वेंस आर एडेड। ठीक है, ये सब टर्म है ना, एक एक देखो ये सब टर्म है, -7, 14, -28, 56, ये सबको टर्म बोलेंगे। पहला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, एंड सीक्वेंस आर एडेड देन इट इज कॉल्ड सीरीज, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। अगर हम लोग इसका एडिशन करके आंसर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये सीरीज है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने फिर से इसको सीक्वेंस लिख दिया गलती से, इसको तुम लोग सीरीज लिखो ना, मैंने गलती से सीक्वेंस लिख दिया, हम लोग तो सीरीज लिख रहे हैं ना, सीक्वेंस तो हो गया हम लोग का। ठीक है, तो ये हो गया देखो सीरीज। अच्छा, तो मुझे बोलो इसका सीरीज का वैल्यू क्या होगा, ये पहला जो मैंने आंसर एग्जांपल दिया था इसका सीरीज का आंसर कितना होगा, ऐड करने से जितना आएगा 30 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 30 आ रहा है शायद। 4 + 6 10, 10 10 20, 28 + 2 10, यहाँ पर हो गया 30। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आंसर आ गया, सीक्वेंस का। ठीक है, अच्छा, इसका सीक्वेंस का आंसर कितना होगा, 19 + 14 + 9 + 4, देखो कितना होता है, 19 + 9 कितना हो जाएगा, 28, 28, और इधर भी हो गया 18, 28 + 18 कितना होगा, 28 और 18, 8 16 46। ठीक है, 46 होगा। ये सीरीज था। हाँ, ओ देखो फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया सीक्वेंस, गलती से दोबारा सीक्वेंस लिख दिया, ये सीरीज होगा। हाँ, बोल तो रहे सीरीज बट बार बार गलती से इसको हम सीक्वेंस लिख दे रहे, सीक्वेंस तो ये है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, वो गलती से बार बार लिख दे रहे हैं, मैंने हम लोग सीरीज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है अभी, अच्छा अब देखो -7 + 14 -28 + 56। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 56, हाँ 35 होगा शायद, 35, 35, हाँ 35। ठीक है, तो 35 हो जाएगा। तो ये जस्ट एक आइडिया कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मतलब करेंगे बट फॉर्मूला यूज करके करना है, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐड वैड तो हमें नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो मैंने कितना डेटा लिया, 1 2 3 4 5 तुम लोग ओरली ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ 5 के जगह 100 नंबर ऑफ डेटा हुआ तो थोड़ी ना ओरली बैठ के ऐड करोगे 100 नंबर, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें इस चैप्टर का फॉर्मूला वगैरह समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस का मतलब यही हो गया, जब ऑर्डर में कुछ नंबर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ रहेगा तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, और उस सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, बोलते हुए मेरा एक दो बार सीक्वेंस को सीरीज को सीक्वेंस बोल दिए, बट इग्नोर दैट, ये हम लोग का सीक्वेंस का मतलब ये है और सीरीज का मतलब हो जाएगा एडिशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, हम लोग यहाँ पर दो तरीके का सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। ठीक है, एपीजीपी जो है टॉपिक का नाम, तो यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक है, हमें दो टाइप ऑफ सीरीज पढ़ने हैं, एक है एरिथमेटिक, एरिथमेटिक प्रोग्रेस, एपी बोलेंगे इसको शॉर्ट में, एपीजीपी। ठीक है, इस चैप्टर को सब कोई वैसे एपीजीपी बोलते, कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस इतना बड़ा नाम नहीं बोलता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस ब्रैकेट में जीपी। ठीक है, पहले हम लोग ये वाला सीखेंगे उसके बाद ये वाला सीखेंगे, तो आज यही वाला करेंगे, वैसे भी ये भी कंप्लीट नहीं होगा, टाइम लगेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक का मतलब क्या मतलब मैथ्स में क्या एक्टिविटी होने से उसको हम लोग बोलेंगे एरिथमेटिक हुआ है, बोलो। स्टैटिस्टिक्स में मैंने बोला है, जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्लास किया है, प्लस माइनस, करेक्ट। देखो एरिथमेटिक का मतलब क्या होगा, प्लस और
माइनस, इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं उसे मैथ्स में बोला जाता है एरिथमेटिक, ठीक है। प्लस और माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 7, 12, 17, 22, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे बोलो क्या ये वाला जो मैंने डेटा लिखा है क्या ये सीक्वेंस है, मतलब क्या इसमें कुछ रूल्स तुम लोग को दिख रहा है, क्या रूल्स दिख रहा है बोलो। हाँ, +5, ठीक है। तो ये देखो 2 से 7 जाएगा +5, 7 से 12 जाएगा +5, 12 से 17 जाएगा +5, 17 से 22 जाएगा +5, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। तो ये डेटा हम लोग का कैसा है, ये हम लोग का डेटा जो है ये सीरीज सॉरी सीक्वेंस में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें इनका नाम देना पड़ेगा, जैसे हमारा भी नाम होता है ना, जैसे आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो इन सब का भी हमें नाम देना है फॉर्मूला पता करने के लिए। तो देखो ये सबको हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए, टर्म के लिए टी और फर्स्ट के लिए 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे T1, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे फिर, T2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, T3, इसका नाम क्या होगा, T4, इसका नाम क्या हो जाएगा, T5। तो ये आसान है, ये याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर इसके बाद T6, T7 होगा तो वैसा नाम चला जाएगा। और यहाँ पर तो इसका मतलब देखो, एक चीज यहाँ नोट डाउन करो कि हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे। फर्स्ट टर्म को क्यों नोट डाउन करवा रहे, क्योंकि T1 तो बोलते भी है, साथ साथ इसका एक और भी नाम है। जैसे हम लोग का भी होता है ना, किसी किसी का एक ही नाम होता है, ठीक है। मतलब स्कूल कॉलेज में भी वही नाम है, घर पे भी वही नाम है। किसी किसी का होता है ना, घर पे अलग नाम से बुलाते, तो इसका भी देखो, इसका दो नाम है, इसका नाम और एक क्या है, ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है एडिशन, या +5 +5 +5, ये देखो ये सब में कॉमन है ना, देखो हर जगह पे ये चीज कॉमन है ना, तो इसीलिए इस हिसाब से इसका एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसको बोलेंगे, ये जितने सारे 5 है, ठीक है, +5 है, जितने सारे +5 है सभी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस का भी एक मतलब इससे असाइन करेंगे, क्या होता है कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लिखो, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना हो गया मुझे बोल सकते हो, ए का आंसर इसमें कितना हो रहा है, ए का आंसर 2, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और डी का आंसर +5, ठीक है। डी का आंसर कितना हो गया, +5। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला लिखो, हम समझाते हैं। अच्छा, पहले मुझे बोलो कॉमन डिफरेंस तुम लोग कैसे निकाल रहे हो, ये 5 तुम लोग कैसे निकाल रहे हो, ये 5, ये 5, या फिर ये 5, या फिर ये 5, कैसे करके निकाल, हाँ मतलब कोई भी टर्म का पहले, मतलब कोई भी टर्म ले लो माइनस उसका प्रीवियस टर्म, देख लो। तुम लोग को अगर ये 5 निकालना है तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, इसका प्रीवियस। अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग यहाँ से ये वाला 5 निकालेंगे, तो भी तुम लोग को क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो कोई भी टर्म ले लो माइनस उसका क्या लेना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म। अगर तुम लोग ये 5 निकालना चाहते हो तो इससे क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। अगर ये वाला 5 निकालना चाहते हो तो इससे इसको माइनस करोगे। तो फिर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, कॉमन डिफरेंस का मतलब हो जाता है, कैसे करके हम लोग निकालेंगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने से हमें मिल जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये नाम तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या कि पहले टर्म का नाम क्या होगा, T1 तो याद रह जाएगा, लेकिन पहले टर्म का और एक नाम भी होता है A, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का नाम क्या होता है, D। और कोई भी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, एनी टर्म जस्ट उसका प्रीवियस टर्म माइनस करके निकालोगे, ठीक है। अच्छा, और एक तरीके से इसको हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे, 2, 7, 12, 17 और 22, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे ए, बोलो ये ए है कि नहीं, अभी अभी सीखा ना, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। अच्छा, सेकेंड टर्म कैसे मिल रहा है, क्या 2 में 5 ऐड करके हमें सेकेंड टर्म मिल रहा है, तो 2 क्या है, ए,
और 5 क्या है, d। तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस डी करने से मुझे 7 मिलेगा। बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस डी, 7 के नीचे क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। तो तुम लोग मुझे बोलो 12 के नीचे इसी पैटर्न में क्या लिखोगे, ए प्लस डी, यानी आगे जाके वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं 2 में 5 ऐड करो, फिर से 5 ऐड करो, तो तुम लोग को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना है a प्लस डी प्लस डी। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला a प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो जाएगा। देखो अगर मुझे 17 चाहिए तो 2 में 5 ऐड, फिर 5 ऐड, फिर 5 ऐड, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला क्या लिखोगे, बोलो a प्लस कितना बार d ऐड करोगे, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे a, इसके नीचे a प्लस डी, इसके नीचे a प्लस 2d, क्योंकि 2 बार d है, इसके नीचे a प्लस 3d, और इसके नीचे a प्लस 4d। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा, इसका मतलब देखो T1 T2 T3 T4 T5, अब डॉट डॉट करके कहां तक चलेगा, मतलब देखो मेरा टर्म कैसे शुरू होगा। अब देखो जनरल फॉर्म बताते हैं, अब थोड़ा सा फॉर्मूला में जाएंगे। तो जैसे पहले टर्म को बोलेंगे T1, दूसरे वाले को T2, उसके बाद T3, और उसके बाद डॉट डॉट करके टी क्या लिखना चाहिए, एन। मैथ्स में एन होगा, देखो 1 2 3 के बाद क्या होगा, 1 2 3 कहां पर जाके खत्म होगा, अप टू एन तक होगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसका फॉर्मूला मुझे लिखना है। मुझे अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर मुझे टीएन अगर निकालना है, टीएन का मतलब क्या, कोई भी टर्म। ठीक है, टी का मतलब टर्म, टीएन मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म को निकालना है। अब एन का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये रटना भी नहीं है, हम समझा देते हैं क्यों ये वाला हो रहा है। तो किसी का अनम्यूट हो गया है, एक बार म्यूट कर दो। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल रहे थे, ए प्लस डी करके निकाल रहे थे। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो तुम लोग एक चीज देखो, जब हम लोग पहला टर्म ले रहे हैं तो वहां पर डी क्या है, 0, क्योंकि वहां कॉमन डिफरेंस नहीं आता है। जब हम लोग सेकेंड वाला ले रहे हैं तो डी कितना बार है, एक बार है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म ले रहे, देखो मतलब हम बोल रहे T2 में D का वैल्यू कितना है, एक बार है। ठीक है, मतलब मेरा जितना नंबर टर्म है उससे D एक कम हो रहा है। अगर मेरा सेकेंड टर्म है D कितना है, एक है। अगर मेरा थर्ड टर्म है D कितना है, 2 है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मेरा D उतना मल्टीप्लाई होगा, उतना बार मल्टीप्लाई होगा, जितना नंबर मुझे टर्म निकालना है उससे एक बार कम होगा। इसीलिए फॉर्मूले में n-1। ठीक है, n-1 समझ में आया क्यों है, कैसे याद रहेगा, सिंपल सा बात है। देखो मेरा ये टर्म है, ये मेरा कितना नंबर था, टी फोर्थ नंबर था। ठीक है, तो फोर्थ नंबर टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 4d करके। ठीक है, तो ए प्लस 4d का मतलब देखो ओ सॉरी ये T5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो a प्लस 4d आया, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में डालो। a कितना है, 2। ठीक है, a कितना है, 2। एन मतलब कितना, नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म है, 5 माइनस 1 डी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू डी। अब डी का वैल्यू भी पुट करोगे तो 22 आ जाएगा, डी का वैल्यू 5 था, ये देखो ना, डी का वैल्यू 5 पुट करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22 आ जाएगा। लेकिन देखना ये है कि फॉर्मूले में ये n-1 क्यों आया, क्योंकि a तो तुम लोग को समझ में आएगा, प्लस डी भी समझ में आएगा। n-1 क्यों आया, क्योंकि d हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना है। अगर सेकेंड टर्म है एक बार, अगर थर्ड टर्म है तो 2 बार, मतलब टर्म 3 है लेकिन मल्टीप्लाई मुझे कितना बार करना है, 2 बार, एक कम करना है। इसीलिए फॉर्मूले में क्या दिया गया है, n-1। बोलो यहां तक क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग देखते जाओ, एक एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऐसे बोलेंगे T1 इसका मतलब a होगा। ठीक है, T2 a प्लस डी होगा। चलो ये तो बोल ही दिया, इसको और नहीं लिख रहे, चलो एक ही बात हो जाएगा। अच्छा अब हम तुम लोग को एग्जाम्पल देते हैं कुछ, तुम लोग मुझे आंसर देना। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, 3 8 13 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें तुम लोग को बताना है, मुझे सिर्फ डी बताना है। ठीक है, इसमें तुम लोग मुझे सिर्फ बताओ कि डी कितना होगा। हम्म,
ये देखो डी कितना होगा +5। ठीक है, चलो सेम ऐसा और एक क्वेश्चन देते हैं। 2, 6, 10 और 15 और डॉट डॉट, मुझे बोला इसमें डी कितना है। बोलो डी कितना है। +4 है ना, +4 है और 14 होगा। 14 होगा, ठीक है, तो 14 होने से क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अच्छा 21, 15 और 9, बोलो इसमें डी कितना है। 6 होने से गलत हो जाएगा, -6 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि -6 और 6 के वैल्यू में फर्क होता है। ये -6 है, ठीक है, इसीलिए रूल्स क्या है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 15 - 21 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देते हैं। 2, 7 और 13 दिया है, ठीक है, अब तुम लोग को बताना है डी कितना हो। हम्म? ये एक्चुअली सीरीज ही नहीं है। अगर मेरा ऐसा होता है तो तुम लोग का आंसर ये देना है कि ये सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे जाके कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक में कॉमन डिफरेंस होगा तो नहीं चलेगा। यहां से यहां मेरा कितना हो रहा है 5, ठीक है, लेकिन यहां से यहां जाने से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो कुछ नहीं है, डी का आंसर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये क्या है, ये मेरा सीक्वेंस है ही नहीं, ठीक है, तो ये सीक्वेंस में है ही नहीं, ये वाला मेरा जो डेटा है ये सीक्वेंस में नहीं है। अगर तुम लोग को ऐसा दे दे, क्योंकि एमसीक्यू में दे सकता है, तो फिर ये सीक्वेंस में नहीं, ठीक है, और ये सीक्वेंस में भी नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें तुम लोग को ऐसे टीएन निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 1, ठीक है, 8, 5, 2, -1 और -4 दिया है, फाइंड T7। फाइंड T7, तुम लोग को T7 फाइंड आउट करके बताना है कितना हो। सही बात है। फॉर्मूला लगाओ टीएन का, -10, टीएन का फॉर्मूला लगाओ तो ही निकल जाएगा। टीएन मैंने बताया ना, देखो तुम लोगों को क्या लगाना है, टीएन लगाना है, टीएन का फॉर्मूला लगाओ, टीएन क्या होगा लिखा हुआ है, ये याद करना पड़ेगा, a+n - 1 इंटू डी, क्योंकि हमारा टर्म कैसे निकलता है, ए में मतलब फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। अब कॉमन डिफरेंस कितना बार ऐड करना पड़ता है, मैम जितना सारा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा। बाकी लोगों को आ रहा है मेरा आवाज? यस मैम। तो फिर नेटवर्क इशू होगा, रीजॉइन करो, नहीं आ रहा है तो। मेरा नेटवर्क इशू नहीं है शायद, देखो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा, एक बार रीजॉइन करो तो आवाज आने लगेगा। एक बार लीव करके रीजॉइन करो। अच्छा देखो एक बार लीव करके रीजॉइन करो। कौन बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। अगर मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा है, देखो मेरे इधर से नेटवर्क इश्यूज नहीं है ना, बाकी सबको आ रहा है, इसका मतलब तो फिर एक बार जिसका हो रहा है ना रीजॉइन करो। मुझे समझ में नहीं आया किसने बोला। ठीक है देखो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ भी दिया हुआ है 20 7
एक नंबर ऑलरेडी मेंशन है, तो उसको फिर करने के लिए l माइनस फ्रॉम d की वजह से सीधा ही बिठा दो उससे आप यहाँ ठीक है, वे एक एक फॉर्मूला सिखाने दो। देखो यहाँ पर देखो, पहले क्या आएगा, हम लोग को क्या निकालना है, n का मतलब 7 निकालना है, ठीक है। a कितना हो जाएगा 8, ये फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8, पहला टर्म क्या है, मैंने बोला ना पहला टर्म का नाम क्या है, a है। n कितना है 7, n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो 7 माइनस 1, और d का मतलब कितना हो जाएगा, पहले d निकालो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर हम 5 लेंगे, उसका प्रीवियस टर्म कितना है 8 है, तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा -3 होगा। तो एक एक स्टेप करने से जरूर आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, ये कुछ ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, ठीक है। 7 माइनस 1 6 हो गया, इंटू -3 कर लो, और T7 इक्वल टू 8 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा -10। सॉरी 18 लिख दिया मैंने, -10। बोलो समझ में आया, जो अभी तक सिखाया उसी को अगर अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें Tn निकालना है, Tn का वैल्यू हमें n कितना निकालना है, हमें 7 टर्म नहीं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7th टर्म निकालना है, ठीक है। तो 7th टर्म हम लोग ऐसे फॉर्मूले में लिख के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, 3/√7, 4/√7, 5/√7 डॉट डॉट is 17/√7। Tn इक्वल टू, रुको एक मिनट, हम क्वेश्चन समझाते हैं, एक बार ऐसे लिखो हम फिर बताते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पर, हाँ, विच टर्म ऑफ द एपी, इसके आगे ऐड कर लो, तो विच टर्म ऑफ द एपी, which term of the AP is 17/√7, ठीक है। अच्छा, ये हटा दो, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है कि which term of the AP, ठीक है, ये बोल रहा है कि AP सीरीज में है, ये बात हमें क्वेश्चन ही बोल दिया है, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस है, इसमें कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो होगा, ठीक है। ये AP सीरीज में, ये क्वेश्चन ही हमें बता दिया, बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस AP का, कौन सा टर्म, ये वाला कौन सा टर्म है, ठीक है, मतलब ये कौन सा है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, फिर डॉट 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 डॉट, बोल रहा है ये कितना नंबर टर्म है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो, n निकालना पड़ेगा, tn नहीं निकालना है, tn तो पता ही है, लेकिन हमें निकालना है n कितना है, मतलब कितना नंबर टर्म है, ठीक है, वो निकालना है, निकालो, बताओ क्या होगा आंसर, बोलो। तुम करो, उसका मैं साइंस था तो वो कर रहा है, तुमको तो सीखना पड़ेगा ना, तो तुम सीखो, तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है। हाँ तब बोलो, तब वो उसको उससे नहीं होता है तो तुम सीखो। देखो ये कितना नंबर टर्म है ये फाइंड आउट करना है, तो तुम लोग ऐसे मान सकते हो, टीएन हम लोग मान लेते हैं कि ये टीएन नंबर टर्म है, हमें तो नहीं पता कितना नंबर है, जैसे तुम लोग लेट एक्स ऐसा मानते हो ना कि एक्स बी दिस वन, तो टीएन हो गया 17/√7, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो टीएन का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है, अभी भी सीखा है, बोलो क्या होता है, बोलो टीएन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो tn कितना है 17/√7, ठीक है। a कितना है इस सीरीज में 3/√7। n नहीं पता, वही तो निकालना है। d पता है, d निकालो, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, d तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे 4/√7 माइनस क्या करोगे 3/√7, ठीक है। नहीं होगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब बोलो कितना आएगा 1 आएगा, तो इनटू कितना करोगे 1/√7, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लिखो यहां तक लिखो, इसको इधर लेके आ जाओ। ये मैम 3 n बाई का वैल्यू क्या 15 होगा? है 15 होगा, ठीक है जी 15। इसको इधर लेके आओ, मैम ठीक है। कृष्ण हम्म अच्छा, अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है। ये देखो 17/√7 माइनस कर दो 3/√7, ठीक है। वो वैल्यू इधर माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचा n-1 डिवाइडेड बाई √7, तो ऐसे लिखो n-1 डिवाइडेड बाई √7। अब इधर फिर से √7 लो, एलसीएम करो, 17 - 3 कितना होगा। तो चलो लिख ही देते हैं ऐसे करके, जो एलसीएम होता है n-1। अब दोनों साइड से √7 हटा दो, तो कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू n-1। दोनों साइड इक्वल होता है तो हम लोग हटा ही सकते हैं ना। तो ये इधर +1 हो गया, n हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर टर्म हो गया 15th नंबर टर्म, ठीक है। 15th नंबर टर्म होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला। चलो एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में दिया है if fifth and 12th term of the APR, ठीक है, if fifth and 12th term of an APR 14 and 35 find the AP। मतलब क्या बोला है कि अगर फिफ्थ टर्म को कैसे डिनोट करोगे T5 और 12th टर्म को कैसे डिनोट करोगे T12। तो दोनों का वैल्यू बता दिया। T5 कितना है ये वाला, और T12 कितना है ये वाला। हम लोग को बोला है एपी निकालो। एपी का मतलब क्या हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेस निकालो, मतलब 2-3 टर्म तुम लोग को लगातार लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा एपी सीरीज है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म यानी T5, तो हमें क्या मिला है क्वेश्चन से T5 कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। इसके बाद T12 कितना दिया हुआ है 35, ठीक है। T5 और T12 दिया हुआ है। अब हम लोग को सीरीज निकालना है, तो अगर सीरीज निकालना है मुझे क्या चाहिए तुम लोग बोल सकते हो। सबसे पहले मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। अगर मुझे ए डी मिल जाएगा तो हम ऐड कर करके पूरा सीरीज को लिख सकते हैं। अब T5 और T12 से हम लोग आराम से ए और डी निकाल सकते हैं। जैसे देखो T5 का मतलब तुम लोग क्या लिख सकते हो, बोलो फॉर्मूला बोलो। ये फॉर्मूला लिखते लिखते याद होगा, ये याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। a+n-1 इंटू डी, Tn होता है। तो T5 अगर हुआ तो n की जगह कितना लिखोगे 5-1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा T5 इक्वल टू a+4d। देखो इतना लिखना ना जरूरी नहीं है, अब पहला बार हम लिख के दिखा रहे हैं। तुम लोग चाहो तो T5 को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो a+4d। ये तुम लोग के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि तुम लोग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर इससे ये आएगा, ये तुम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब इसका वैल्यू कितना है T5 हमें पता है, 14 का वैल्यू a+4d, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ऐसा 2 इक्वेशन बन जाएगा। सेम तरीके से तुम लोग T12 निकालो, तो T12 को भी हम लोग ऐसे बोलेंगे a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो T12 इक्वल टू a+n मतलब 12-1 इंटू डी, तो T12 इक्वल टू a+11d, ठीक है। 12 होगा तो 11d होगा, 5 होगा तो 4d होगा, 6 होगा तो 5d होगा, ऐसे करके हो रहा है। अब T12 है 35 इक्वल टू a प्लस कितना हो गया 11d। अब इसको दूसरा इक्वेशन का नाम दे दो। और जैसे तुम लोग इक्वेशन कभी सॉल्व करते थे एक्स वाई, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हो, जो भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड में इसमें जल्दी होगा, तो तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला इक्वेशन है a+4d इक्वल टू 14, ठीक है, और दूसरा वाला है a+11d इक्वल टू 35। हम ऐसे नीचे लिख के करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो 1 - 2 करने से कैसे करके आंसर आएगा देखो। गुड इवनिंग सतन जी। देखो 1 - 2 कर रहे हैं तो a+4d इक्वल 14 और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं, इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी माइनस, क्योंकि हम लोग पूरा ये माइनस करना चाहते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 4 - 11 कितना होगा -7d, और इधर कितना आ जाएगा
এটা কত আসছে 21 माइनस 21, तो डी कितना आ जाएगा 3, ठीक है, D3 आ गया। अब जैसे D3 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A निकालो, ठीक है, D का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A निकालो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, A1 या फिर 2 किसी में भी पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं A, इक्वेशन एक लिख लेते हैं, A प्लस 4D इक्वल टू 14, A प्लस 4D इक्वल टू 14, ठीक है, तो A प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू 14 माइनस 12, तो A कितना आ गया 2, ठीक है, A 2 आ गया। अच्छा, अब बोलो एपी सीरीज क्या बनेगा, मतलब लगातार तुम लोग को सीरीज लिखना है। सीरीज में पहले क्या लिखा जाता है T1, तो T1 मतलब ही कौन है, T1 का ही दूसरा नाम क्या है A है, तो पहले क्या लिखोगे 2, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, हाँ 2 में क्या ऐड करोगे 2 प्लस 3 कर दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे 2 प्लस 2D होगा, मतलब 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 बार 3 ऐड करना, 2 बार 3 तो 3 प्लस 3, या फिर 2 इंटू 3, एक ही बात है, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, 3 प्लस 3 ऐसे कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लिखना है, जितना ऑप्शन में देगा, तो ये हो गया 2 5 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चलेगा। अगर इससे ज्यादा भी ऑप्शन में रहेगा कि और भी 2-4 डेटा लिखना है तो लिख दोगे, ठीक है, हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करके एपी सीरीज होगा। एपी सीरीज अगर क्वेश्चन में पूछेगा मतलब हमें सीरीज को लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोला है डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। बोल रहा है कि हमें 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे करके डिवाइड करना है ताकि वो 3 पार्ट किस में हो एपी में हो, एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483, ठीक है, और ऐसा हो कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स, ठीक है, पहले 2 पार्ट का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, वो कितना होगा 483 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पहले एक तुम लोग को नोट लिखवाते हैं, मतलब नोट नहीं, छोटा सा एक फॉर्मूला लिखवाते हैं जो कि इस एग्जांपल 4 में ही कवर हो जाएगा। देखो, अगर हमें बोले ना लेट द 3 पार्ट्स ऑफ एपी, 3 पार्ट्स ऑफ एपी, हमेशा एपी का 3 पार्ट्स कैसे लेना है, ए माइनस डी कॉमा ए और कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। कभी भी अगर क्वेश्चन में तुम लोग को बोले कि एपी का 3 पार्ट लिखो, तो 3 पार्ट में तुम लोग क्या लिखोगे, देखो इधर क्या होगा ना, इधर हम लोग का अगर बीच में हम लोग ए रखेंगे तो आगे का क्या होगा ए प्लस डी, और इसके आगे का क्या लेना है ए माइनस डी लेना है हमें, ठीक है, हमेशा ऐसा लेना है। अच्छा, अब देखो हमें बोला है कि इसका 3 पार्ट्स का जो टोटल है, ठीक है, वो कितना होगा 69, क्योंकि 69 को ही हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करने बोला है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि वो एपी में हो, और एपी में होने से पार्ट्स क्या होगा ये वाला, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये रूल्स है, ठीक है, पार्ट्स जो है वो ऐसा होगा अगर एपी में हुआ। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा फिर 69, ठीक है। यहां से हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर ही लेंगे। अब ये सबको ऐड करो कितना आएगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करने से ही पता चलेगा। देखो ए माइनस डी हम ब्रैकेट ओपन करके भी दिखा देते हैं, ऐड करने से क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 बार ए ऐड करने से 3a होता है 69, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 69/3, कितना होगा 23, ठीक है, a हम लोग का 23 आ गया। अच्छा, हमें और एक हिंट्स दिया है क्वेश्चन में, बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट इज 483, तो पहला 2 पार्ट कौन सा है, ये दो, हमेशा पहला 2 पार्ट ये दो होगा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है 483, तो लिखो a इंटू ए प्लस ए माइनस डी इंटू ए, ठीक है, पहला 2 पार्ट क्या है a माइनस डी इंटू ए, इसका टोटल कितना बोला है 483, और अभी अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, कौन सा वैल्यू फाइंड आउट किया a, कितना फाइंड आउट किया है 23, तो a के जगह पुट करो 23 माइनस डी इंटू 23 इक्वल टू 483, ठीक है। अब 23 माइनस डी इक्वल टू ऐसे लिखो 483 डिवाइडेड बाय 23, अब चेक करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे चेक करो कितना आ रहा है
2 आ रहा है, 2 आएगा कि 21? हाँ अच्छा, ओवरऑल ये 21 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करने से। तो माइनस डी कितना हो जाएगा? 21 माइनस 23, है ना? तो माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, यानी डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया, ठीक है, 2 निकल के आ गया। अब हमें पूछा क्या है? ए डी मिल गया। अब हम लोग को पूछा है, अच्छा ठीक है, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of the first two part। तो हमें सीरीज को ही लिख के दिखाना है, तो हमारा सीरीज क्या होगा? तो ये हो जाएगा a माइनस डी ए और a प्लस डी, ठीक है। सीरीज क्या होगा? a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब इसमें वैल्यूज को पुट करो। a कितना आया था? 23 माइनस 2, फिर बीच वाला 23 और ये उसके आगे वाला 23 प्लस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 21। ये कितना हो जाएगा? 23 और ये कितना हो जाएगा? 25, ठीक है, ऐसे करके होगा 21 23 25। ऐसे क्यों लिखा जाता है? बीच में ये रख के आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस इसीलिए रखा जाता है क्योंकि हमें तो नहीं पता ना इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो एक अगर इंक्रीजिंग होगा तो उसके बाद, ठीक है, मतलब ए से इंक्रीजिंग होगा तो ए प्लस डी, अगर डिक्रीजिंग पैटर्न में तो आगे वाला क्या होना चाहिए? ए माइनस डी होना चाहिए, इसीलिए इस पैटर्न में रखा जाता है। क्या ये तुम लोग को याद रखना है? हाँ, लेकिन समझ के याद रखना है। मैंने तो बोल दिया क्यों ऐसा होता है, तो इस बात को समझो। इसलिए होता है क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, जो एपी सीरीज निकलेगा वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग, हमें नहीं पता। तो हम लोग दोनों तरफ से रखेंगे। तो देखो बीच में ए रख लिया, इधर a प्लस डी और इधर a माइनस डी रखा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारा जो सीरीज आएगा वो सही सही आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5। बोल रहा है फाइंड द एरिथमेटिक मीन, ये वाला, फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10, ठीक है। क्या बोला है एग्जाम्पल 5 में? बोला है फाइंड एरिथमेटिक मीन, ठीक है, ए एम, एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं, ये है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 10, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एक बार क्वेश्चन लिखा है, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो। 4 and 10 हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में कभी मीन सुने? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, मिडिल वैल्यू या फिर एवरेज। एवरेज मतलब ही मिडिल वैल्यू हुआ ना, मिडिल वैल्यू ही मीन होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो मुझे इसका एवरेज निकालना है, बेसिकली मिडिल वैल्यू निकालना है। मतलब 4 है 10 है, मुझे ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, उसके जगह मुझे इस तरीके से दिया है। तो एरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज कर दो, कैसे निकालोगे? एवरेज करके अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे बोलो? 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे भी करो, फिर और एक तरीके से बताते हैं। 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 7 आ रहा है, ठीक है, 7। तो इसको हम लोग देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको तुम लोग सीरीज वाइज नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकते हो। ये फिर सीरीज में ये कौन सा हो जाएगा? टर्म नंबर 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए। तो मुझे एक्चुअली क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? T2, ठीक है, क्योंकि 3 डेटा है तो मुझे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? T2, क्योंकि 3 डेटा है। और ये वाला क्या हो गया? T3, ठीक है। तो T2 कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओ, A + n-1 × D, ठीक है। तो A कितना है बोलो? A कितना है? 4 है, n कितना है? 2 है, ठीक है। और d कितना होगा? d नहीं पता, ठीक है। अब d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकालोगे बोलो? d कैसे निकालोगे? इसमें थोड़ा सा मेहनत करना। T3 के हेल्प से d निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो तुम लोग T3 को ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो a + 2d। मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया, a + 2d। अब a कितना है? T3 कितना है? 10 है। a कितना है? 4 है। तो प्लस 2d, तो बोलो 10 - 4 = 2d, तो 6 = 2d। तो यहां से d निकालो, कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब यहाँ 3 लगाओ, यहाँ पर 3 लगाओ, तो कितना हो गया? 4 + 2 - 1 1 1 × 3 3 हो गया। कितना आंसर आया? 7 आया। लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है,
इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है, मतलब ज्यादा मुझे इस पे काम करना पड़ रहा है, ज्यादा ये वो निकालना पड़ रहा है, डी अलग से निकालना पड़ रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पर पुट कर पा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमें एक ही ऐसे निकालने बोले दोनों के बीच में, तो अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो उसमें आसानी से निकल जाएगा। लैंग्वेज क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। अगर ऐसे बोलेगा दो डेटा के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो फिर एवरेज करके आराम से निकाल सकते हो, इससे टाइम बचेगा। और अगर एपी में भी हम लोग करना चाहे तो इस तरीके से होगा, लेकिन जब मुझे दो ही डेटा देगा तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे ना, इसमें हमारा जल्दी होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। और इसमें कैसे किया, सिंपल T3 से हम लोगों ने D निकाल दिया, ठीक है, D का आंसर आया और T2 को निकाल लिया उसमें पुट करके, A तो हमें पता ही था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 6, ठीक है, इसमें क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स। देखो अब जो है, अब तुम लोग एवरेज करके नहीं निकाल सकते, बीच में 4 अरिथमेटिक मीन हमें पुट करना है, किसके बीच में, 4 और 324 के बीच में। मतलब हमें ऐसे दिया है क्वेश्चन, 4 दिया है, फिर 1 2 3 4 ये 4 गैप है, और यहाँ पर 324 दिया है। ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा क्या होगा, बोल रहा है कि इंसर्ट 4। देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, मैंने तो लिख के दिखा दिया। क्वेश्चन में बोला है इंसर्ट, इंसर्ट करना है 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। बीच में कितना डेटा देना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 डेटा हमें यहाँ पर पुट करना है। तो इसमें तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही मेहनत वाला काम करना पड़ेगा, इसमें एवरेज करके नहीं आने वाला। ये क्या है, T1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A। और ये कितना नंबर होगा, नंबर, ये अगर 1 है, बीच में 4 देने बोला है, तो 1 2 3 4 5, ये कितना नंबर होगा, 6th नंबर, ठीक है। ये हम लोग काउंट कर सकते हैं आराम से, ये 6th नंबर टर्म है। तो पहले 6th नंबर टर्म से क्या निकालोगे, D, ठीक है। 6th नंबर टर्म से निकालोगे D, तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला Tn का, ठीक है। हम ऐसे लिख देते, पूरा ही डिटेल्स में लिख देते। तो T6 का मतलब होगा A का मतलब हमें पता है, A कितना है, 4 है इस सीरीज में। 6 - 1, n का वैल्यू 6 है, D कितना है वही तो ढूंढना है, नहीं पता हम लोग को D कितना है, तो ये कितना है 324, ठीक है, प्लस 4, और ये हो जाएगा 5D। अब ये 4 इधर लेके आओ, 324 - 4 इक्वल 5D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 320 इक्वल टू 5D। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 5। तो कैलकुलेट करो कितना होगा, 64, ठीक है। D का वैल्यू 64 आएगा। अच्छा, अब तुम लोग को क्या करना है, D पता चल गया, अब फटाफट तुम लोग जो है एक के बाद एक डेटा पुट कर सकते हो। देखो जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख के दिखा सकते हैं, देखो ये वाला कितना होगा, 4 प्लस D करो कितना होगा, 64, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 64 प्लस 64, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64, 4 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो एक एक करके लिख लो। तो इसका मतलब पहला वाला हम लोग का कितना आएगा, हम लिख के दिखा देते हैं। T2 है ना, कितना आएगा, 4 प्लस 64 कितना आएगा, ऐड करने से 68 आ जाएगा, ठीक है। और T3 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 64, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 132, ठीक है। और T4 आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 64, कितना आ जाएगा 196। और T5, T5 तक निकालना है, 4 इंटू 4 इंटू 64, 260, 60, अच्छा 60, ना धीरे से 64 है, हाँ वही तो यहाँ तो वही लिखा है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, 68 में 64, फिर इसमें 64, फिर इसमें 64, हम वही दिखाने वाले कैलकुलेटर में कैसे होगा, उससे भी जल्दी होगा। देखिए कैलकुलेटर में क्या करना है, यहाँ पर तुम लोग लिख दिए 4 प्लस यहाँ पर कर दिया 64, ठीक है, कितना आ गया 68। अब जस्ट इक्वल इक्वल करते जाओ, जितना सारा तुम लोग को डेटा चाहिए, इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बेस बनाने के लिए सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे पहले तो शॉर्टकट में तो नहीं कर पाएंगे ना। तो 132, ठीक है, तुम लोग को कैलकुलेटर ही लेना है, तुम लोग को थोड़ी ना ये करना है, तुम लोग को तो MCQ सॉल्व करना है ना।
तो पहले 4 डाल दिया, फिर उसमें 64, कैलकुलेटर में कितना आ गया 68, कौन सा वाला आ गया सेकंड, इक्वल दबाओ, देखो उसके बाद वाला आ गया, इक्वल दबाओ उसके बाद वाला, इक्वल दबाओ उसके बाद वाला, ऐड भी नहीं करना है, इक्वल इक्वल करते जाओगे, एक एक डेटा दिखाते जाएगा, जहां तक का है वहां तक दिखाएगा, माइनस वाला होगा वो भी दिखाएगा, 100 डेटा दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर में ऐड भी नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली होते जाएगा। बस तुम लोग को सही तरीके से कैलकुलेटर का यूज करना है, मतलब कैलकुलेटर में क्या होता है समझ में नहीं आता है, बाई चांस अगर गलत कुछ कर दिए तो नहीं पता चलेगा कि क्या गलत किए हो क्या सही किए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 6, ये भी कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, एग्जाम्पल 7। अच्छा, एग्जाम्पल 7 में एग्जाम्पल, अच्छा पहले मुझे इसका, चलो हाँ सीक्वेंस सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 2, 7, 12 और 17, ठीक है, इस ये तो सीक्वेंस में है, इसका सीरीज का आंसर क्या आएगा एक बार बताओ, सीरीज मतलब एडिशन, इसका सीरीज का आंसर कैसे निकालोगे, 2 + 7 + 12 + 17 करके कितना आएगा बोलो, टोटल करके एक बार बोलो, 2 + 7 + हाँ 38। अच्छा, अब इसको भी हमें करना है फॉर्मूला में, ठीक है, तो फॉर्मूले में सीरीज जो बना रहे हैं मतलब सीक्वेंस का टोटल, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, सम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस बोल के हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं, सम को हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ए का मतलब वही जो पहले था, ए का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, एल का मतलब होगा लास्ट टर्म, ठीक है, और एन का मतलब पहले भी जो था नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूले से तुम लोग का 38 आ रहा है कि नहीं चेक करके देखो, जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, उसके जगह अगर तुम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, तुम लोग चेक करो, बोलो कितने सारे नंबर का हमें सम करना है, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका वैल्यू फिर 4 ही रहेगा, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, डिवाइडेड बाई 2, ए कितना है इसमें, ए कितना है 2 है, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म कितना लिया था मैंने 17, तो देखो ये कितना आएगा 2 × 19, तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है, तो सम ऑफ 4 टर्म्स 38 होगा, जो कि हम लोग का नॉर्मल कैलकुलेशन में भी आ जाएगा। अच्छा, इसका ना फॉर्मूला और एक भी होता है, अब वो कैसे आया है वो भी हम बताते हैं, देखो एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन अब दोनों फॉर्मूला सिखाने का रीजन ये है, कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा के दूसरा वाला लगाएंगे, लेकिन दूसरा वाला भी सेम फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो हम बताते हैं। जैसे देखो a+, क्या हम ये लास्ट टर्म यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग मुझे बताना आंसर क्या होगा, ठीक है, अगर हम इसको टीएन लिख सकते हैं, एल को टीएन लिख सकते हैं, तुम लोग बोलो लास्ट टर्म को हम लोग टीएन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, टीएन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म, अब लास्ट टर्म को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, टीएन से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बोलो तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक जो तुम लोगों ने जिसको यूज करके इतना सारा क्वेश्चन किया, a+ n-1 इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब इसका n/2 जैसा है वैसा रहेगा, अब 2 a ऐड होने से कितना हो जाएगा, a + a है, बोलो कितना होगा, हाँ, और यहाँ पर बचेगा क्या n-1 इंटू टी, तो कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, लेकिन ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला अलग नहीं है, सेम ही है, इसको ऐसे डिराइव किया गया है। अब मुझे एक चीज बोल सकते हो, कब ये यूज करना पड़ेगा, कब ये यूज करना पड़ेगा, हाँ, अगर एल मेरा क्वेश्चन में नहीं है मैम तो जब पहला वाला, लास्ट टर्म दे दिया होगा तब वो a+l वाला यूज करेंगे। हाँ, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो यूज करेंगे, अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो फिर मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए से ही काम हो जाएगा, ए और डी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर लास्ट टर्म रहेगा तो ही ये फॉर्मूला होगा, अगर लास्ट टर्म रहेगा हमेशा यही यूज करो, क्योंकि इसमें जल्दी होगा, इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तब तो कुछ कर नहीं सकते, तब तुम लोग को ये यूज करना पड़ेगा, लेकिन देखो इसको रटने का जरूरत नहीं, अगर ये तुम लोग को समझ में आता है ना
तो फिर अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो, मान लो ये याद करके गए हो, फिर भी एक बार दिमाग लगा के इससे ये फाइंड आउट कर ही सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला तो यूज करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल 6, 10, 14, 18। ठीक है, फाइंड एस 22। ठीक है, ऐसे दे दिया है मैंने क्वेश्चन, फाइंड एस 22। एस मतलब यहाँ पर सम हो गया 22, लेकिन मैंने कितना सारा टर्म लिखा है, सिर्फ 4 टर्म लिखा है, फिर लेकिन मैंने डॉट डॉट दे दिया, मतलब ये आगे कंटिन्यूएशन में है, हमें 22 टर्म तक का ऐसे एडिशन निकाल के बताना है कितना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो? हाँ, सेकेंड वाला जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, एल तो है नहीं। और नहीं तो और एक चीज भी कर सकते हो, तुम लोग को T22 निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर उसको अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। T22 निकालने का मेहनत का मतलब ही तो वही फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो गया। मैम 1056। 1056, 1056, 1056 आंसर है। देखो, जो भी सिखा है उसी को तुम लोग को अप्लाई करना है, n/2। ठीक है, अगर तुम लोग a प्लस एल ही याद रख सकते हो ना तो वो भी कर सकते हो। तो लास्ट टर्म कितना होगा? लास्ट टर्म तो 22 होगा, नहीं तो देखो वो T22 निकालोगे, बात तो एक ही है ना। अगर हम यहाँ पर T22 निकालेंगे तो सेम मेहनत ही तो हो रहा है मेरा, तो एक ही बात है, इस फॉर्मूले में ही कर लो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है? 22। ठीक है, 2, ए कितना है? ए तो पहला टर्म ए होता है, ये सब ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज प्रॉब्लम होता है, डी, डी को फाइंड आउट कर, बाकी तो सब दिख ही जाता है कि ये कितना क्या दिया हुआ है। एन हो गया 22 माइनस 1। अब तुम लोग को सिर्फ फाइंड आउट अगर कुछ करना है तो डी फाइंड आउट करना है, तो 10 माइनस 6, कोई भी टर्म उसका प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 11, 12 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया? 21, 21 इंटू 4, 84। ठीक है, 84, 11 इंटू 96, तो कितना आएगा? 1056। चेक करके देख लो, 11 इंटू 96, 1056। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने थोड़ा जो है इलाबोरेट वे में कर लिया, अब देखते हैं एमसीक्यू में हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तो एमसीक्यू ही करना है। देखो इसमें क्या बोला है, देखो द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इसका nth एलिमेंट क्या होगा, मतलब क्या फाइंड आउट करने बोला है? बोलो, tn। ठीक है, tn कितना होगा ये फाइंड आउट करने बोला है, तो बोलो tn कितना होगा, इसका कैसे निकालोगे? जैसे tn फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं करने से हमेशा आंसर नहीं आता है एमसीक्यू में भी। तो tn का फॉर्मूला तुम लोग लिखो, जो सीखा है उसी को लिखो। डी ना, बी बोल रहे हो? बी, बी बोलने से सही है, 2n माइनस, मुझे लगा डी, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, 6a का आंसर बी होगा। हाँ, 2n माइनस 1 बी होगा। ठीक है, तो देखो हमें दिया है nth एलिमेंट निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? tn निकालेंगे।
nth एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, tn टर्म नंबर ऑफ n, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, तुम लोग को कुछ नहीं, फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। 6 8 1 हमें दिया हुआ है ऐसे 1 3 5 7 डॉट डॉट और बोला है nth एलिमेंट निकालो, मतलब बेसिकली tn बोला है, तो tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये याद रखना ही पड़ेगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो a कितना है इसमें 1, n नहीं पता, n n ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है tn मतलब कितना नंबर, तो बोला नहीं है स्पेसिफिकली। तो d क्या होगा, d का मतलब कोई भी टर्म माइनस उसका जो भी ले लो, उसके आगे वाला टर्म लेना है तुम लोग को। तो हम हमेशा फॉलो करते हैं एक ही तरह का करना, बार बार अलग अलग डेटा लोगे गलत हो सकता है, तो हमेशा फर्स्ट सेकंड में डिफरेंस देखो, ठीक है। 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, n इंटू 2 2n, और 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, तो 2n प्लस है, इधर हो गया -2 प्लस 1 में कितना हो गया -1, तो आंसर हो जाएगा 2n माइनस 1, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हुआ है ऑप्शन बी आंसर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन 2 है वो जीपी का है, इसीलिए अभी नहीं करवा रहे, ठीक है। तुम लोग एक बार लिख के रखो, जब जीपी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब ये वाला क्वेश्चन हम बता देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिख लो, क्वेश्चन फॉर जीपी है, तो जीपी जब करेंगे तो ये वाला हम बता देंगे, यहाँ पर जीपी को दे दिया है इसलिए, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर बोला है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, हम तुम लोग को लिख के दिखा रहे, ठीक है। हम यहाँ पर जो है बोर्ड में लिख के दिखा रहे, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे इस साइन को क्या बोलते हैं, समेशन, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, और एक क्या बोलते हैं, अरे सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा भी बोलते हैं। i इक्वल टू 4, यहाँ 7 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, i का वैल्यू 4 से लेके कहां तक जाएगा, 7 तक, मतलब 4 5 6 और 7, ठीक है। ये समेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है, रूट के अंदर 2i माइनस 1, ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है 2i माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो i का वैल्यू हमें एक बार कितना लिखना है 4, एक बार कितना लिखना है 5, एक बार कितना लिखना है 6, एक बार कितना लिखना है 7, तो अलग अलग डेटा आएगा, और वो सारे डेटा को मुझे क्या करना है ऐड, क्योंकि ये समेशन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, पहला वाला डेटा। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस क्यों लगा रहे हैं, कहां बोला हुआ है, ये जो साइन है यही मुझे बताता है कि मुझे डेटा को प्लस करते हुए जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 इंटू 4 के बाद 5 होगा। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है, ये 4 5, ये देखो 4 से लेके 7 तक जाना है, तो 4 से स्टार्ट करो 7 तक लिखते जाओ, फिर कैलकुलेट करो 2 इंटू 6 माइनस 1, और एकदम एंड में 2 इंटू 7 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 1, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, अच्छा 10 माइनस 1 9, और 12 माइनस 1 11, और ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 13, ठीक है। ये हो गया, तो √7 √9 √11 √13, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 7 9 11 13, फर्स्ट वाला, ठीक है, 7 9 11 13, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। तो देखो हमें हर चीज पता करना पड़ेगा, ये कोई एपी वेपी सीरीज से कोई इसका लिंक नहीं था, लेकिन दे दिया, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने क्या हम बताते हैं ना समेशन, तो इसका मतलब पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पूछेगा, क्योंकि है तो नॉर्मल मैथ्स का ही पार्ट है ना, तो फिर पूछ ही सकता है। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या दिया है, द सम। अच्छा ये वाला भी अभी नहीं कर सकेंगे, ये इनफाइनाइट सम का है, ये मैंने अभी नहीं करवाया है, ठीक है, तो ये जब करेंगे तब बताएंगे। फोर्थ वाला भी अभी इग्नोर करते हैं एक बार, ये लिखते हैं क्वेश्चन फॉर इनफाइनाइट सम के लिए, वो करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। इसको लिख के रख दिया, हम लोग करेंगे, 2 क्वेश्चन रखा है मैंने। फिफ्थ नंबर में देखो, बोला है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज tn इज n स्क्वायर माइनस 2n, मतलब हम समझा रहे हैं, बोल रहा है कि पहला 3 टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, अगर nth टर्म जो कि tn है वो इतना है, तो पहला 3 टर्म कितना होगा ये तुम लोग को बताना है, ठीक है। पहला 3 टर्म क्या, मुझे tn बता दिया है जिसका वैल्यू है n स्क्वायर माइनस 2n, तुम लोग को पहला 3 टर्म मतलब क्या क्या बताना है, t1
T2 और T3, ये 3 टर्म तुम लोग को बताना है, ठीक है। मुझे क्या बता दिया है, Tn, ठीक है, Tn बता दिया क्वेश्चन में, n स्क्वायर माइनस 2n। मुझे T1 बताना है, T2 बताना है, T3 बताना है, तो कैसे निकालोगे बोलो। इसमें 1 पुट कर दो, अगर nth नंबर इतना है तो इसमें ही अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का वैल्यू निकलेगा, अगर इसी में हम 2 पुट करेंगे तो 2 का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर n के बेसिस पे ही डेटा मुझे गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। फिर T2 कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और एक ऑप्शन भी है, वो भी सिखा देंगे, T3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, कितना हो गया, 3। तो मेरा T1 कितना आया, -1, T2 कितना आया, 0, T3 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। -1, 0 और 3, पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, -1, 0 और 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे शॉर्टकट में नहीं हो सकता है। अगर हम लोग n क्यों ये पुट कर पाए, क्योंकि इधर भी मेरा क्या था, n था, तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, अगर tn के लिए ये वैलिड हो रहा है तो फिर 1 के लिए ये, इस पे 1 पुट कर दो, 2 होगा तो इस पे 2 पुट कर दो, 3 होगा तो 3 पुट कर दो, कुछ और होगा तो कुछ और पुट कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। अच्छा चलो अब 6th नंबर देखते हैं, देखो क्या बोला, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, विच टर्म मतलब क्या निकालने बोला है, पहले ये बोलो, Tn टर्म, विच टर्म मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो मुझे क्या निकालने बोला है, Tn ऑफ द प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन ऐसे है, फिर डॉट डॉट दिया है, इज -39, मतलब बेसिकली मुझे पूछा है कि -39 कितना नंबर टर्म है। अगर क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भी डाउट लगता है, ऑप्शन देखो ना क्या दिया हुआ है, 21st, 28th, 19th, तो ये क्या बोलेगा, पोजीशन, पोजीशन टर्म का पोजीशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भी डाउट लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, आंसर में देखो ना ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो फिर वही निकालने बोला होगा, ठीक है। -39 कितना, सी, सी तो नहीं, आंसर बी है। बी होगा, कुछ गलत, माइनस माइनस नहीं दिया होगा। तो बेसिकली हमें बताना है -39 कितना नंबर टर्म है, जैसे ये पहला T1, ये T2, ये T3, ये कितना नंबर T है, ये बताना है। तो देखो जो फॉर्मूला सिखा है उसी से काम हो रहा है, ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। बी, हाँ आंसर बी। देखो 6th नंबर में क्या लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है Tn -39 मान लेते हैं, मुझे ये n निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब इस पूरे सीरीज में, सीरीज क्या था यहाँ पर लिखे, -1 था, -3 था, -5 था, और ऐसे डॉट डॉट करके -39 था, ठीक है। माइनस जब होगा बड़े ध्यान से देखना है, अगर माइनस इग्नोर हो जाएगा फिर दूसरा कुछ आंसर आ जाता है। ये देखो -1 होगा, ठीक है। एन हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, अब डी निकालेंगे, अब डी बहुत केयरफुली निकालना है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्या होगा ना, गलती से हम लोग -1 का माइनस को कंसीडर कर लेंगे तो सोचेंगे 2 बार माइनस हो रहा है, 2 बार माइनस तो होगा, एनी टर्म, टर्म ही जब मेरा माइनस वाला है तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये मेरा 2 बार माइनस जरूर आएगा। तो -3 माइनस माइनस में +1, तो कितना हो गया, -2, सिर्फ 2 नहीं -2 होगा, ठीक है, -2 -39। अब कैलकुलेट करो, ये -1 इधर भेज देते हैं, तो n -1 इंटू -2, ठीक है, -39 + 1। तुम लोग को डिटेल्स में इतना करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग जितना शॉर्टकट में करोगे ठीक है, लेकिन अगर किसी का भी मैथ वीक है तो इसलिए हम डिटेल्स में करवा देते हैं। अगर भूल गए हो जो मतलब बचपन वाला चीज, तो फिर तुम लोग को याद आ जाएगा, देखो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर किसी को भी डाउट है तो उसमें, इसीलिए हम डिटेल्स में करवा रहे हैं। -2 इंटू n, माइनस माइनस में +2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया, 38, फिर -2n -38 -2,
माइनस 2n, यहाँ पर कितना हो जाएगा -40, n इक्वल टू 20, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया बी, मतलब ये -39 हम लोग का कितना नंबर टर्म है, 20th नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। इसको भी ना कैलकुलेटर में हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे 1 -1 दे दिया, हमें कितना लगाना है, -2 लगाना है, तो सेकंड वाला कितना आ गया, -3, ठीक है। सेकंड याद रखो, थर्ड नंबर -5 आ रहा है, फोर्थ 7, फिफ्थ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो अगर कैलकुलेटर में हाथ बैठ जाता है तो कैलकुलेट इस तरीके से करने का जरूरत, सिर्फ डी निकालो और कैलकुलेट, मतलब ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर कैलकुलेटर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हो, देखो वो प्रैक्टिस का बात है, क्योंकि कैलकुलेटर में कुछ इधर उधर दबा दोगे फिर अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई एक ही कैलकुलेटर लेना है, उसी को हमेशा यूज करना है, अलग अलग कैलकुलेटर करना नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, नॉर्मल कॉमर्शियल कैलकुलेटर से ही करना है, और होगा भी। मेरा भी ये देखो नॉर्मल कॉमर्शियल कैलकुलेटर है। तो तुम लोग को क्या करना है, ये देखो 1 लिखा, माइनस माइनस कैसे लगाओगे, प्लस माइनस का यहाँ पर कैलकुलेटर पे ऑप्शन रहता है, उससे तुम लोग इसको माइनस में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर -2 करोगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा -d है। नेक्स्ट वाला टर्म मेरा कैसे आएगा, -1 में -2 ऐड करके ही तो आएगा, 3 हो गया। अब तुम लोग ऐसे लिखते जाओ और काउंट करते जाना पड़ेगा, ठीक है। कब आके तुम लोग का 39 हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग काउंट करोगे तो -39 कितने नंबर में आएगा, 20। तो फिर इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये सब कैलकुलेट करने का ही जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर्मूला तो जरूरी है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, क्या वो कैलकुलेटर पे होता, वहां तो n था, फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेटर में भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्वेश्चन कैलकुलेटर में निकालोगे, टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। 7th नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालो सच दैट 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7 विल फॉर्म एन एपी। बोल रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा कि ये तीन जो डेटा है, ठीक है, ये एपी में बन जाए, ठीक है, ये एपी बन जाए, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो। देखो हम एक सिंपल तरीका बोल रहे हैं, जिसके लिए किसी को कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो मुझे क्या क्या डेटा दिया है, मुझे एक डेटा दिया है 8x + 4, ठीक है। दूसरा डेटा क्या दिया है, 6x - 2। जब भी ऐसा कोई चीज आए जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, नॉर्मल तुम लोग ऑप्शन से अगर होगा ना तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। ज्यादा फॉर्मूला हम भी सिखाना नहीं चाहते, ठीक है, कि ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये एपी फॉर्म करेगा एक्स का कोई एक वैल्यू से। तो ऑप्शन में क्या है, 15 2 और 15/2 है। ये किस चीज का आंसर दिया हुआ है, एक्स का, ठीक है। तो तुम लोग एक एक ऑप्शन पुट करके देखो कि वो एपी सीरीज बन रहा है कि नहीं। हम दिखाते हैं, जैसे देखो हम लोग ऑप्शन ए में 15 को पुट करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 15, इसमें तुम लोग 15 को पुट करो, 8 × 15 + 4, कैलकुलेटर लो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। देखो 8 × 15 + 4 कितना आ गया, 124, ठीक है। फिर 6 × 15 - 2 कितना आ जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम नॉर्मल कंसेप्ट से करवा रहे हैं, फॉर्मूले को छोड़ो। जहां फॉर्मूला जरूरत नहीं है वहां नहीं करना पड़ेगा। 2 × 15 + 7 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। तो मुझे बोलो क्या ये किसी भी एंगल से तुम लोग को लग रहा है कि ये हम लोग का एपी होगा, मतलब डी निकालो, डी बन रहा है इसमें, कोई डी बन रहा है, नहीं बन रहा होगा, चेक करके देखो ऐसे करके। 120 कैसे निकालोगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना आएगा, -36। तो ये भी -36 होगा तब ना जाके ये एपी बनेगा। तो नहीं हो रहा है ना, 37 - 88 कितना आ रहा है, ये -51 आ गया, मतलब ए ऑप्शन से नहीं होगा। अगर एक 15x का वैल्यू होगा तो ये एपी नहीं बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, 2, इसको पुट करके देखो, बी का वैल्यू 2, बी ऑप्शन बी में 2 है, तो 2 पुट करके देखो क्या ये एपी सीरीज बनता है। तो 8 × 2 + 4, 6 × 2 - 2 और 2 × 2 + 7, देखते हैं कितना होता है। 8 × 2 16, 16 + 4 कितना हो गया, 20, 10 और 4 + 7 कितना
11, तो ये कितना हो रहा है +10, और ये कितना हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब सी से ट्राई करो, अगर सी से भी नहीं होगा तो फिर आंसर क्या दे दोगे, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा सी से चेक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 8 इंटू 15/2, सी है 15/2 +4, फिर है 6 इंटू 15/2 -2, और उसके बाद है 2 इंटू 15/2 +7, कितना आएगा, ये 4 हो गया 64, उसके बाद वाला 3 43 आ रहा है, हाँ, और उसके बाद 15 + 7 कितना 22। अच्छा ये भी नहीं हो रहा है, अच्छा तो इसका कितना हो रहा है एक बार देख लेते हैं, मतलब बाकी सबको भी दिखा देते हैं क्यों नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है इसमें -21, अरेटा ये तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हाँ -21 हो रहा है, देखो तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। हाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया एक नॉर्मल कंसेप्ट, मतलब बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई मतलब कुछ भी फॉर्मूला लगाए हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से भी होगा, वो भी हम एक बार बता देते हैं। ये देखो अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता है तो तुम लोग कम से कम पता तो है एक्स का आंसर दिया है, एक्स को पुट कर करके देखो एपी है कि नहीं, आप एपी का तो कैलकुलेशन समझ ही गए हो, वो किसी एक रूल्स रेगुलेशंस में रिलेटेड होगा तभी हमारा वो सीरीज एपी होगा। अच्छा अब हम लोग इसको दूसरे एक तरीके से करके देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये टर्म बोल रहा है ये सब डेटा एपी बन जाएगा एक्स के कौन से वैल्यू से, यही तो बोल रहा है। तो अगर ये एपी में है तो फिर मेरा डी कैसे आएगा, देखो डी का मतलब क्या होता है, बोलो एनी टर्म माइनस क्या होता है, प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो तुम लोग डी निकालो, इसका कोई भी टर्म लो, इसमें देखो ये जो है इसमें कोई भी टर्म लो, तो हम ये वाला ले रहे हैं, कितना है 6x - 2। ठीक है, 6x - 2 ले लिया, और इसका प्रीवियस टर्म कौन सा है 8x + 4। ठीक है, 8x + 4, अब इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, ये हो गया -2x और -6। ठीक है, डी का वैल्यू हो गया। अच्छा और एक बार हम लोग डी निकाल सकते हैं दूसरा दो टर्म को लेके, जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिया, अब दूसरा कोई टर्म लो, ये और ये। ठीक है, तो 2x + 7 -2x + 7 माइनस ये वाला 6x - 2, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अब यहां से भी हमारा कुछ डी निकल जाएगा, -4x + 5 -2 और माइनस, अच्छा ये +9 हो जाएगा, +9। अच्छा अब मुझे बोलो क्या ये दोनों डी एक ही होगा, मतलब दोनों डी का वैल्यू तो एक ही होगा ना, डी तो कभी अलग नहीं होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं -2x -6 जो है -4x + 9 भी उतना ही आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया, -2x + 4x 9 + 6, ये इधर आ गया प्लस हो गया, वो उधर चला गया प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 2x = 9 + 6 15, तो x कितना आ गया 15/2, तो हम लोग का भी तो आंसर 15/2 से ही हुआ। अब देखो तुम लोग का चॉइस है, इसमें भी जो टाइम लगा इसमें भी लगभग उतना ही लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन मेरा सी में जाके था, अगर ए में होता तो टाइम बच जाता, ये करोगे तो भी हो जाएगा, अगर नॉर्मल ऐसे चेक करके देखोगे तो भी होगा, दोनों में मुझे लगता है टाइम बराबर गया। बाकी देखो अगर कैलकुलेशन किसी का थोड़ा भी वीक हो जाता है तो ये वाला जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, मतलब एक्स वेक्स का अगर किसी को लगता है मुझे कैलकुलेशन करने में परेशानी है तो एक्स का वैल्यू फटाफट पुट करो ऑप्शन देख के, फिर आंसर निकालो, बाकी दोनों से ही आंसर आ जाएगा, तुम लोग किसी भी एक तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये वाला 8th नंबर बोल रहा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड nth टर्म इज m द rth टर्म। ठीक है, तो हमें बोला है mth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो mth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, tm से। ठीक है, tm का वैल्यू कितना है बोला है, देखो n। ठीक है, tm का वैल्यू कितना बोला है n बोला है। ठीक है, अच्छा और नेक्स्ट बोला है देखो nth टर्म इज m, tn कितना है m है। ठीक है, और हम लोग को पूछा क्या है rth टर्म, मतलब क्या पूछ रहा है t ऑफ r।
ठीक है, ये पूछा। तो कैसे निकालोगे बोलो? टी ऑफ आर निकालना है तुम लोग को। तो बेसिकली किसी भी टर्म को निकालने का मतलब हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, ठीक है, प्लस क्या चाहिए? n माइनस वन इंटू डी। कोई भी टर्म का ये मतलब होता है ना, देखो हम इन जनरल बताते हैं पहले। टी एन का मतलब ये होता है, मुझे टी आर चाहिए तो मुझे ए चाहिए होगा, n के जगह आर हो जाएगा, और मुझे डी चाहिए तो मुझे ए और डी चाहिए। ए डी कहाँ से निकाल सकते? ये दोनों से निकाल सकते, ठीक है। ये कैलकुलेशन बड़ा होगा और ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, तुम लोग अगर आंसर याद रख सकते हो, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन का। ये देखो टीएम हो जाएगा, देखो इन जनरल क्या होता है? टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो टीएम कितना हो जाएगा? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टीएम का वैल्यू मुझे बोल दिया है एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अब टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना हो जाएगा? ए प्लस, यहाँ पर एन एन ही रहेगा। अच्छा, तो इसको और दोबारा क्या लिखे? टी एन तो मुझे पता ही है, टी एन मेरा कितना है? एम है। एम इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, इन जनरल वाला और टी एन बात एक ही हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन गया, ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ম্যাম বলছি n ইকুয়ালস টু a প্লাস m মাইনাস 1 ইনটু d, ওটা বুঝলাম না লাইনটা। কোনটা বলো? এইটা? ম্যাম এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা আপনি করেছেন না, লাস্ট লাইনে যেটা n ইকুয়ালস টু a প্লাস m কারণ মাইনাস 1 টিএম ইনটু এর d। ভ্যালু এন দিয়েছে, তাহলে এটাকে এখানে পুট করেছে। এর ভ্যালু দিয়ে ও দিয়েছে আচ্ছা এন, ওইটা আচ্ছা আচ্ছা, লিখেছে। ঠিক আছে ম্যাম, হুম, ওকে ম্যাম। और इधर ये वैल्यू दे दिया है, इसीलिए देखो इसको इधर लिख दिया है, टीएन के वैल्यू को यहाँ पुट किया है, ठीक है। अब एम एन दिया हुआ है ना, तो एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन ये देखो टी एम का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुट किया, टी एन का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुट किया। अब तुम लोग को इसको सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा बोलो? ए और डी, ठीक है। ए और डी निकालना पड़ेगा, निकालो ए और डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा, बोल सकते हैं, मतलब उतना आसान, वो डिजिट वाला होता है तो जल्दी हो जाता है, इसमें भी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो देखो पहला इक्वेशन a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू डी। अब हम क्या कर रहे हैं? वन माइनस टू कर रहे हैं, पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, और यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं ना, ये मेरा मतलब ये हैबिट हो गया मेरा ऐसे करके, तुम लोग ऐसे करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं ना। देखो माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन का डेटा जो भी है माइनस सेकंड वाला इक्वेशन, तो माइनस होगा सेकंड वाला इक्वेशन, इसलिए उसके आगे आगे मैंने माइनस लिखा है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या इधर से? m माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, और इधर बचा n माइनस डी, ठीक है। देखो এই যে m minus 1 into d আর এটা মাইনাস, আর n minus 1 into n minus m n ম্যাম minus a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d, তো m টা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটা এইটা, হ্যাঁ ये m होगा। হ্যাঁ বলো কি বলছো বলো? হ্যাঁ ম্যাম, ওটাই বলছিলাম যে ওটা m अच्छा अच्छा, হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা d लिखे दिए, m होगा, हाँ। ये d है, ठीक है, ये m होगा, हाँ। अच्छा इसको भी ठीक करो, n minus m होगा। अच्छा अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? d, ठीक है, तो क्या बचेगा? m माइनस वन माइनस n माइनस वन। हम एक स्टेप ही लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग जो कोई स्टेप जंप कर सकते हो कर सकते हो, क्योंकि इतना लिखना नेसेसरी नहीं होता है। तो m माइनस वन माइनस n, और माइनस माइनस में प्लस वन हो गया, और इधर बचा n माइनस n। अब प्लस वन माइनस वन को कैंसिल आउट कर लो, तो कितना हो जाएगा? d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू क्या हो गया? n माइनस m। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं d इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस m, हाँ माइनस वन आ जाएगा, और इधर आ गया m माइनस n। तो अब यहाँ से कॉमन लो, माइनस को किसी भी एक तरीके में ट्रांसफर करो, या तो दोनों को ही n माइनस m रखो, या तो m माइनस n रखो। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
n माइनस m कर दिया, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, इसको भी चेंज कर सकते हो, एक ही बात है। कैंसिल आउट होके जीरो मत लिख देना, ठीक है, बहुत से लोग गलती से जीरो लिख देते हैं, ये 1 हो गया ना, जैसे 2/2 कितना होता है 1 होता है, तो वैसे सेम डेटा है तो कितना हो जाएगा 1 होगा, ये कितना आ गया -1। अब इस डेटा को किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकाल लो, इस डेटा को किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकालो, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 आ गया, हम लोग पुट करते हैं, पुट d इक्वल टू -1 इन टू वाले इक्वेशन में हम दे रहे हैं, ठीक है, हम 2 वाला लिख दिए तो उसी में दे रहे हैं, तुम लोग किसी में भी दे सकते हो, m इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी के जगह मैंने -1 लिख दिया, तो m इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा, देखो n और -1 प्लस माइनस में -n, ये +1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, m प्लस n-1 इक्वल टू a आ गया। देखो तुम लोग भी कोई भी इक्वेशन में पुट करो यही निकल के आएगा, a का वैल्यू m प्लस n-1, देखो आ रहा है कि नहीं। अब इसमें पुट करो tr में, ठीक है, tr निकालने बोला था, a कितना आया m प्लस n-1, m प्लस n-1, ठीक है, प्लस r, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, d के जगह क्या पुट करोगे -1, d का वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, m प्लस n-1 माइनस r, माइनस माइनस में +1, अब ये और ये कैंसिल आउट, m प्लस n-r, ठीक है, m प्लस n-1 -r, जबकि ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं लगता है, 1 मार्क के लिए कोई इतना मेहनत करेगा बोलो, कम से कम 2 to 3 मार्क्स होता है तो भी ठीक है, 2 मार्क्स के लिए भी होगा तो ठीक है। m प्लस n-r, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिमाग में रह जाता है तो अगर आंसर याद हो जाता है तो उस पर टिक कर दोगे तो काम खत्म, नहीं तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 8th का हम लोग का आंसर, फिर अच्छा ऑप्शन देखो आंसर क्या आएगा, m प्लस कौन सा वाला हो, ये वाला डी, ठीक है, लिख लो डी होगा, ठीक है, ये डी होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला क्या बोला है, द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू, ये क्या पूछा है, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू ম্যাম 155 একবার is, লাস্ট টার্মের লাস্ট পার্টটা দেখাবে না একবার, যেটা ওই n-m/n-m যেটা করছিলে। এইটা হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा, देखो इसमें क्या बोला है कि द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज, देखो सीरीज बोला है मतलब ये सब क्या है, ऐड करके दिया, विल अमाउंट टू मतलब ये सब का एडिशन का वैल्यू कितना आया है, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ के समझना पड़ेगा क्या बोला है, बोल रहा है विल अमाउंट टू, इसका पूरा टोटल कितना बन रहा है 155, द नंबर ऑफ द टर्म मतलब क्या पूछा है, কতগুলো टर्म আছে, कितना सारा टर्म है, मतलब बेसिकली n पूछा, बेसिकली क्या पूछा है n नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन सा फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा एसएन का, ठीक है, मतलब समेशन का, क्योंकि मुझे 155 तो समेशन का वैल्यू दिया हुआ है ना, ठीक है, तो हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में पहले एस एन दे दिया है, ये देखो हमें एस एन दे दिया है, वो कितना है 155, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई सा भी यूज कर सकते हो क्या, एल तो दिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को कौन सा वो बड़ा वाला फॉर्मूला, हाँ सेकेंड वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला यूज करेंगे, एस एन हमें पता है 155, एन नहीं पता वही तो निकालना है, कितने सारे टर्म है, ए पता है, सीरीज को देखो ए पहला जो डेटा है वही ए होता है, कितना है 10, ठीक है, ये 10 है। अच्छा n-1, n नहीं पता, -1 फॉर्मूले में जैसा है वैसा रहेगा, डी निकालो -1/3, देखो डी कैसे निकालोगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 9 and 2/3 ये ले लेते हैं -10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 into 3 27 plus 2 29/3 -10, ठीक है, 29/3 -10, अब इसका सॉल्व करो, 29 - 30
कितना हो गया -1/3। तो यहाँ पर लिखो -1/3, और जब भी माइनस में हो तो ब्रैकेट दे देना चाहिए, गलत नहीं होगा फिर, ठीक है। ऑप्शंस दिखाएं। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या हम लोग 155 इंटू 2 कर सकते हैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर का डेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 155 इंटू 2 कर लेते हैं। कितना होगा देखो, 155 इंटू 2 कर लेते हैं, हो गया 310, ठीक है। n, अब ये 10 इंटू 2 कितना होता है 20, ठीक है। अच्छा, ये n इंटू -1/3 तो कितना हो जाएगा n/3, माइनस माइनस में +1/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो 310 n, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 3 ले लो, कितना हो जाएगा 60 माइनस n प्लस 1, एलसीएम कर दिया 310 n। अच्छा, 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 61 माइनस n/3, ठीक है। अच्छा, अब 310 इंटू 3 कितना हो जाएगा 930, और n इंटू 61 माइनस n, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 930 61n माइनस n स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इधर आ गया तो प्लस होगा, ये इधर आ गया तो माइनस होगा, ये तो प्लस था ही, और इक्वल 0 हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का कोई जरूरत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? हम लोग के पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है 30, 31, 32, नन ऑफ दिस, ठीक है। हम यहाँ पर ऑप्शन लिख ले 30, 31 और क्या है 32। ओ, हाँ ये 32 है, और डी वाला है नन ऑफ दिस। तो ये किस चीज का आंसर दिया हुआ है एन का। अब पुट करके देखो कौन से वाले ऑप्शन से ये सेटिस्फाई होता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए से देखते हैं, 30 का स्क्वायर माइनस 61 इंटू 30 प्लस 930, क्या 0 आता है? अगर 0 आता है तो ऑप्शन ए होगा। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, और 61 इंटू 30 कितना होगा 1830 माइनस 1830 प्लस 930, हाँ 0 आ जा रहा है, देखो ये 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करके देख लो, ये देखो 900 माइनस 0 1830 प्लस 930, ये हम लोग का 0 आ रहा है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर जो है ये मैच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर मैच हो जाएगा। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन यही वाला करेंगे। देखो बोल रहा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n term is 5n square plus 2n। बोल रहा है कि कोई एक सीरीज में nth टर्म है, nth टर्म का मतलब t1 t2 t3 कर करके nth टर्म तक है, whose sum to n टर्म मतलब उसके सारे n टर्म का अगर हम लोग सम कर देते हैं तो कितना आएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो 5n स्क्वायर प्लस 2n हमें क्या दिया हुआ है, किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है Sn का, ठीक है। तो लिखो 10th नंबर में पहला जो हमें डेटा दिया हुआ है कि Sn ম্যাম इक्वल टू 9 এর অপশনটা কত ছিল? ए, ए चाहिए। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला है nth टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब क्या निकालने बोला है tn, ठीक है। nth टर्म ऑफ द सीरीज ये दिया हुआ है, मुझे tn निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब देखो ऐसा तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, tn इक्वल टू कुछ दिया हुआ था, हम दिखाते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला, इस पे हम लोगों ने दोनों साइड n था तो पुट कर करके t1 t2 t3 निकाल लिया था। सेम देखो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को एस एन दिया हुआ है, ठीक है। एस एन दिया हुआ है तो इसमें तुम लोग 1 2 पुट करके सम ऑफ 1 सम ऑफ 2 ये सब, तो देखो एस, यहाँ पर अगर हम लोग S1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 ऐसा आएगा। कितना आ जाएगा बोलो 5 प्लस 2 कितना आएगा 7। अच्छा, S1 का मतलब भी हम समझाएंगे। चलो
2 निकालो एक बार, वो भी कितना आएगा, फिर हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है। अच्छा, S1 का मतलब क्या बोलो तो, पहले देखो हम एक एग्जांपल देते हैं पहले समझाने के लिए, ठीक है। ये तो लिख ही लोगे, पहले हम एक एग्जांपल, मान लो ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये A भी है, ये T1 भी है, ये क्या है T2 है। मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे बोलो अगर मुझे S4 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कितना आंसर आएगा, कितना आ रहा है, 2 + 1 3 3 6 + 4 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे निकालना है S1, ठीक है, S1 तो मुझे बोला अगर S4 का मतलब 4 टर्म का एडिशन, तो S1 मतलब कितने सारे टर्म का एडिशन, एक टर्म का। तो फिर एक टर्म मतलब पहला कौन सा है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा T1 आएगा। मतलब समझ रहे हो, S1 का आंसर क्या आएगा T1 यानी कि A आ जाएगा। S2 का मतलब पहले 2 टर्म का एडिशन, ठीक है। तो पहला 2 टर्म कितना है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो S1 निकला, बोलो ये क्या निकला, A निकला, है ना। S1 मतलब पहले एक टर्म का एडिशन, S2 मतलब पहले 2 टर्म का एडिशन, S3 इस पे पूरा तुम लोग अपना नॉलेज जो है देख सकते हो कि यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। ये तो बड़ा डेटा है ना, यहाँ पर खुद से तुम लोग देख सकते हो। 3 टर्म का एडिशन करो कितना होता है 6, ठीक है। S4 मतलब फिर कितना आ रहा है, 4 टर्म का एडिशन जो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया, जो मेरा 10 आ रहा है। तो S1 का मतलब एक टर्म का एडिशन, S2 का मतलब 2 टर्म का एडिशन, S3 का मतलब 3। वैसे S1 में ए ही हो रहा है ना, एक टर्म का, और क्या एडिशन होगा, एडिशन होने के लिए कुछ एक हमें चाहिए। तो S1 का मतलब क्या निकल के आता है, पहला टर्म T1 ही निकल के आएगा। S1 का मतलब T1, ठीक है। S2 का मतलब ये मेरा क्या आ ম্যাম गया है, এখানে তো 1 2 3 4 চারটে নাম্বার আছে, তো 1টাকে যদি আমরা এ ধরি তাহলে তো T1 T2 আর T3 হওয়া উচিত। তাহলে ম্যাম T4 টা কি? কেন A মানেই তো T1, এটা আবার ভুল করছো। A মানেই তো T1, T4 এটা হবে না, ও এটা মানে ও হ্যাঁ A1 হ্যাঁ যে হ্যাঁ, সেই তো T1, A1 আলাদা নেই, সরি A1 বলছি, A আর T1 তো একই জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝে हम्म, গেছি। अच्छा तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर S2 का मतलब कौन कौन सा टर्म होगा, T1 और T2। तो T1 तो मुझे पता चल गया कितना 7, तो अब यहाँ से T2 निकाल सकते हो, इसमें पुट करके बोलो T2 कितना होगा। निकालो T2, T2 हम लोग का आ जाएगा ऐसे, ये देखो S2 का मतलब T1 + T2, ठीक है। S2 है 24, T1 मेरा आया है 7, ठीक है, प्लस T2, तो ये 24 - 7, तो T2 मेरा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो A T1 मिल गया, T2 मिल गया, तो D भी निकाल सकते हो, ठीक है, D भी निकाल सकते हो। हमें क्या बोला है, टर्म ही तो निकालने बोला है, लास्ट टर्म निकालने बोला है, ठीक है। तो D निकालो कितना होगा, T2 - T1 करने से आएगा ना, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 17 - 7 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब तुम लोग को निकालने क्या बोला है, बेसिकली Tn निकालने बोला है, तो Tn निकालो A + n - 1 × D, तो A कितना है 7, n - 1, D कितना है 10, तो 7 प्लस कितना 10n - 10 कितना हो जाएगा 10n - 3, देखो 10n - 3, Tn निकालने बोला, तो चलो ऑप्शन देखते हैं 10n - 3, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला पता है, मेन ये सीखने को मिला कि S1 मतलब मेरा, देखो तो जो पहला टर्म है उसका कितना सारा नाम हो गया, एक तो उसका नाम A है, दूसरा उसका नाम T1 है, अभी और एक क्या नाम निकल के आया S1। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रहेगा तो इससे हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते, ठीक है। देखो हम लोगों ने 10 तक किया है,
पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। 11 से लेके 25 तक तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। फॉर्मूला हम लोगों ने लगभग सीख लिया है, एक्सेप्ट वो जो है दो मैंने बाकी रखा, जीपी का नहीं, वो जो इनफाइनाइट टर्म वाला है उसको छोड़ के। तो इस पे तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। कितना तक है? 25 तक है, ठीक है। तो 11 से लेके 25 तक इसका तुम लोग होमवर्क ले लो, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।